उसने पूरी बात बताई। बोले राजा ने हमको बहुत धन दिया आपको विष देने के लिए, हमने इसमें विष मिला रखा है, आप मत खाइएगा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए और रोते हुए अंगद जी बोले, तुमने विष की थाली ठाकुर जी को धरा दी, तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ये पीड़ा तुमको तब क्यों नहीं हुई जब तुमने ठाकुर जी के सामने ये भोग रखा था? मुझे देते समय पीड़ा क्यों हुई तुमको? तुम ठाकुर जी को जड़ मानते हो, वो चैतन्य नहीं है। मैं चैतन्य हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कालकूट विष जाती, मेरे प्राण निकलेंगे। तुमने ठाकुर जी के सन्मुख रखते समय एक बार भी तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, एक बार भी तुम्हारे चित्त में घबराहट नहीं हुई कि मैं ठाकुर जी को क्या पवा रही हूं? अब तो देवी इसको मैं ही पाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने पा लिया है। अब चाहे इसमें विष हो, चाहे इसमें जो हो, अब तो ये प्रसाद है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और अंगद जी पूरा पा गए। विष पाने से तेज कम होता है, विष पाने से ऊर्जा कम होती है, विष पाने से प्राण निकलते हैं, पर ज्यों ज्यों अंगद जी ने पाया त्यों त्यों उनका तेज प्रबल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष युक्त भोजन नहीं, उसको प्रसाद मान करके पाया, ठाकुर जी का अधरामृत मान करके पाया। कभी भी ठाकुर जी के आगे जो चीज भी निवेदित करते हैं वो वैसी ही आपको पानी है। दाल भी ठंडी है गई तो ठंडी पाओ, गरम नहीं। जैसी ठाकुर जी की वैसी पाओ। कई लोगों को दर्शन बहुत अच्छा लगता है, श्रवण अच्छा लगता है, पर उनको प्रसाद में चटोरे होते हैं, उनको यही मंदिर का नहीं पाएंगे, पाम बाहर लेंगे। आप गोपी नहीं हो। गोपी तो अपने सर्वांगीण अंग से श्री कृष्ण को पाना चाहती, चाहे जो मिल जाए वो गोपी। महादेव जैसे ही वृंदावन आए, गोपियों ने कहा, हे महादेव भीतर जानो तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तब श्री ललिता जी ने आकर के महादेव को यमुना के तट पर प्रेम की शिक्षा प्रदान की। अब कई लोग इस पर विरोध भी कर सकते हैं, ये महादेव को ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि उन्होंने किसी शिक्षा ली? महादेव को सब नहीं पता, सब पता है भैया। पर वृंदावन तो वो स्थान है जहां पर ठाकुर जी को भी गोपियों से पढ़ना पड़ता है, जहां पर वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज को भी वृंदावन आकर के गोपियों से पढ़ना पड़ा। वृंदावन में भैया सब देवता आकर के गोपीन की चरण रजी ले में, या हमारे इस बात पे विवाद मत करना कि भाई महादेव सब जानते हैं, वो किसी से क्यों पढ़ेंगे? नहीं, श्री ललिता जी ने उनको प्रेम की शिक्षा प्रदान की। और ज्यों ज्यों प्रेम का उद्दीपन होता गया त्यों त्यों महादेव अपने रौद्र रूप से करुण रूप में आते चले गए। नेत्र सजल होने लगे, कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कहकर के रुदन करने लगे। तभी ललिता जी ने कही, अब जे गोपी बन गए। तभी चुनरी उड़ाई, मुखमंडल को श्रृंगार किया और गोपी रूप धारण करके देवादिदेव महादेव वृंदावन में श्री गोपेश्वर रूप में विराजमान हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। एक बात हमारी मानिएगा, जिसको गोपी प्रेम चाहिए या जिसको भाव चाहिए वो भाव नहीं बन पाते जैसे गोपी प्रेम के भाव होते हैं, पर चाहते हैं कि हमारा भी बने। कछु दिना श्री गोपेश्वर महादेव के पास जाके गोपी गीत को पाठ करो। एकमात्र वृंदावन में गोपेश्वर ऐसा स्थान है, पूरे भारतवर्ष का एकमात्र महादेव का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाते हैं, जहां पे श्री महादेव को गोपियों के भाव से, ठाकुर जी के भाव से प्रसन्न किया जाता है, जहां नित्य महादेव श्रृंगार केवल और केवल श्री राधा वल्लभ राधा रमण जी को दिखाने के लिए करते हैं कि अरे मैं कहीं प्रिय लग जाऊं उनको। ऐसे गोपेश्वर महादेव आए और महाराष्ट्र में उन्होंने भी नृत्य किया। सब ने आकर के ठाकुर जी के साथ मंगल महारास किया। 6 महीना तक महारास चलता रहा। योग माया पूरे ब्रजमंडल पर एक पर्दा फेर गई थी, जिससे सबको लग रहा था हमारे बहू बच्चे सब घर में ही हैं, पर वास्तविक रूप से ठाकुर जी का रास बिहार चल रहा था और आज भी चल रहा है वृंदावन में। ये योग माया है जो हमको रास देखने नहीं देती है। आज भी वृंदावन में रास बिहार होता है, नित्य ठाकुर जी रास करते हैं वृंदावन में।
पर हम सब के ऊपर माया का पर्दा चढ़ा है, इसलिए ठाकुर जी का रास दिखता नहीं हमको। महाराज हुआ। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आया, जहां पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन समस्त गोपियां करती हैं। आगे केसी और कुछ राक्षसों का वध किया भगवान ने, वो सब लीलाएं सुनाई गई। अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी तो बोलो, ए रे लाला, बोले हाँ, जे तू पीली पीतांबरी पहने, घुंघराले केशन के ऊपर मोर पिछ लगा ले और बंसी से घुमा तो चले, या हमारे सबरी गोपी तो ते प्रेम करें, और हम ग्वारिया से बने डोले, या हमारे हमें कोई घास ना डारे। ठाकुर जी बोले तो तू बन जा मेरे जैसो। ना लाला, तेरे जैसे लत्ता पहनवे ते काम ना, लत्ता समझते हैं, लत्ता मतलब वस्त्र, तेरे जैसे लत्ता पहनवे ते काम ना चलेगा, मैं तेरे ही लत्ता ने पहनूंगा और तेरे जैसो